हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज विद पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष कुमार तिवारी और आज देख सकते हैं झारखंड के सोहराई तथा कोहबर को जीआई टैग मिला है। मतलब जो झारखंड के दो चित्रकला हैं उनको जीआई टैग मिला है, सोहराई तथा कोहबर। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। तो आज देख सकते हैं पूरा वीडियो। सोहराई व कोहबर कला। झारखंड ने देश को दी सोहराई व कोहबर कला और इन दोनों को मिला है जीआई टैग। जीआई टैग मिला है सोहराई तथा कोहबर कला को। देश में अब कोई भी इसे अपनी या अपने राज्य की कलाकृति नहीं बता सकता। मतलब जीआई टैग जिसे मिल जाता है वो उस क्षेत्र का पहचान बन जाता है। सोहराई तथा कोहबर कला को जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग मतलब जीआई टैग मिल गया। इसके लिए आवेदन किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति द्वारा। मतलब जो सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग मिला, इसके लिए आवेदन प्रदान किया सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति ने। प्रधानमंत्री ने 2015 में मन की बात में भी सोहराई तथा कोहबर कला की तारीफ की थी। सोहराई तथा कोहबर पेंटिंग एक पारंपरिक तथा सांस्कृतिक म्यूरल आर्ट है। ये कौन सा आर्ट है? म्यूरल। जो यहाँ की महिलाओं द्वारा फसल की कटाई, मतलब जो सोहराई होगा वो फसल की कटाई के समय और जो कोहबर होगा वो शादी विवाह के समय विभिन्न रंग की मिट्टी से निर्मित किया जाता है। सोहराई जो था वो सिर्फ शुरू में हजारीबाग जिले में शुरू हुआ था, लेकिन यह अन्य जिलों में भी, झारखंड के अन्य भागों में भी फैल गया। जो कला है इसका बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पे प्रदर्शन किया गया है, इसको दिखाया गया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन में भी ये प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदेश की पहली कलाकृति होगी जिसे यह टैग मिला। मीन्स झारखंड की यह पहली कलाकृति है जिसे जीआई टैग मिला है। इसके लिए मतलब जो सोहराय और कोहबर कला को झारखंड की पहचान बनाने के लिए 2017 में जो हजारीबाग के उपायुक्त थे रविशंकर शुक्ला, इन्होंने शुरुआत की थी। नेशनल लॉ ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के डॉक्टर सत्यदीप सिंह के साथ इन्होंने संपर्क किया और उनके नेतृत्व में एक टीम हजारीबाग सर्वे के लिए पहुंची और इस कला पर काम कर रहे सोहराई कला महिला सहयोग समिति के संस्थापक अलका इमाम, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। सोहराई कला महिला सहयोग समिति की संस्थापक कौन है? अलका इमाम। इनके माध्यम से जो प्रेजेंटेशन और दस्तावेज बनाया गया था उसको लिया गया और इसके बाद अभी इसको घोषित किया गया यहाँ का जीआई टैग। मूल रूप से यह दोनों चित्रकला में नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो कि लाल, काला, पीला, सफेद रंग पेड़ की छाल व मिट्टी से बनाया जाता है। सफेद रंग के लिए दूधी मिट्टी का यूज किया जाता है। काला रंग भेलवा पेड़ के बीज को पीस कर तैयार किया जाता है और इसकी जो पेंटिंग होती है इसमें जो ब्रश होते हैं वो भी प्राकृतिक होते हैं, मतलब पेड़ पौधों के दातुन के बने होते हैं। उंगलियां लकड़ी की कंघी, अब तो प्लास्टिक वाली आने लगी, और दातुन से चित्र उकेरे जाते हैं। मिट्टी के घरों की अंदरूनी दीवारों को ब्लैक एंड व्हाइट बेल बूटा, पत्तों और मोर का चित्र बनाकर सजाया जाता है। तो इससे पहला देखते हैं। फर्स्ट है सोहराई चित्रकारी। जो सोहराई चित्रकारी होता है इसमें जीव जंतु, मुख्य रूप से इसमें जो होता है जीव जंतु, पशु पौधे, पशु पक्षी और पेड़ पौधों का चित्रण होता है। यह संथालों का मुख्य पर्व भी है। जो सोहराई है वो संथालों का मुख्य पर्व है, इससे जुड़ी है यह चित्रकारी। यह पर्व पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने का पर्व है। मतलब जो सोहराई पर्व है यह पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने का पर्व है और यह पर्व दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है। सोहराई चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होती है। कोहबर चित्रकारी की तरह ही सोहराई चित्रकारी भी जनजातीय औरतों में परंपरागत हुनर प्रदर्शित करता है। मतलब ये जो चित्रकारी है ये जनजातीय जो औरतें हैं वो परंपरागत रूप से करते आ रही हैं और यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाता है। सोहराई के दिन गांव के लोग पशुओं को सुबह जंगल की ओर ले जाते हैं और अपराह्न में उनका अपने द्वार पर स्वागत करते हैं। इस क्रम में वे अपने घर के द्वार पर अरिपन का चित्रण करते हैं। अरिपन भूमि पर किया जाता है। जमीन को साफ कर उसे गोबर तथा मिट्टी का लेप लगाया जाता है और फिर चावल के आटे से बने घोल से अरिपन का चित्रण किया जाता है। ज्यामितीय आकार में बने इन चित्रों पर चलकर पशु घर में प्रवेश करते हैं। मीन्स ये जो सोहराई है इसमें पशु का इम्पोर्टेंस है और पेड़ पौधों का। यह चित्र भी घर की महिलाओं के द्वारा भी बनाया जाता है। जो ज्यामितीय आकार का जो अरिपन बनता है वो सोहराई चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण होता है। पशुपति को
सांड के पीठ पर खड़ा चित्र दिखाया जाता है। इन लोक कलाओं की शिक्षा हर बेटी को उनके माँ के द्वारा प्रदान की जाती है। और इसके बाद जो ये परंपरा है वो आगे बढ़ते जाता है। सोहराई चित्रों में दीवारों की पृष्ठभूमि मिट्टी के मूल रंग की होती है। मतलब जो सोहराई चित्र होता है उसमें जो दीवारों की पृष्ठभूमि होती है उनको मिट्टी के मूल रंगों से उनको रंगा जाता है। उस पर कत्थई रोल गोंद काले रंगों से आकृतियां बनाई जाती हैं। तो इसमें देख सकते हैं ये जो है चित्र बनाया गया है ये सोहराई का चित्र है। मीन्स इसमें पेड़ पौधे और जो पशु पक्षी हैं उनका चित्रण किया गया है। ये जो है ये सोहराई है, इसमें सोहराई को प्रदर्शित किया गया है। अगला देख सकते हैं कोहबर। कोहबर जो होता है वो मुख्य रूप से शादी विवाह के अवसर पर जहाँ पे वर और वधू होते हैं उस जगह पे उस रूम में कोहबर का चित्रण किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे विभिन्न तरह के की आकृतियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। और शादी विवाह का माहौल जब होता है, जब शादी विवाह का प्रोसेस होता है उस समय कोहबर का चित्रण किया जाता है। तो ये है कोहबर, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कोहबर जो मुख्य रूप से है, कोहबर ये स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण करता है। कोहबर दो शब्द कोह तथा वर से बना गया है। कोह का मतलब होता है गुफा और वर का मतलब दूल्हा। कोहबर अर्थात दूल्हे का कमरा। कोहबर आज भी इसी नाम से प्रचलित है। मिट्टी की दीवारों पर प्राकृतिक एवं खनिज से बनाया गया यह चित्रण पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कोहबर जो होता है वो महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। यह चित्रण विवाह के मौसम में जनवरी से जून तक बनाया जाता है। यह चित्रकला मुख्यतः विरहोर जनजातियों में प्रचलित है। कोहबर किसमें प्रचलित है? विरहोर जनजाति में। इसके चित्रों में सामान्यतः प्रजनन, स्त्री पुरुष संबंध, जादू टोना जिनका प्रतिनिधित्व पशु पक्षियों, टोने टोटके के ऐसे प्रतीक चिन्हों के द्वारा किया जाता है। मीन्स मुख्य रूप से स्त्री पुरुष संबंध और जो पशु पक्षी और जादू टोना ये सब का जो चित्र है वो इसमें प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सिक्की या देवी का विशेष चित्रण किया जाता है। इसमें दो इम्पोर्टेंट बहुत ध्यान देने वाली बात है, विरहोर जनजाति और सिक्की देवी। ठीक है। मिट्टी को दीवारों पर पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए हाथ या झाड़ू से लेप किया जाता है। जो दीवार है उस पे हाथ या झाड़ू से लेप करेंगे। सूख जाने के बाद उस पर सफेद मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता है जिस पर गीली अवस्था में बांस या प्लास्टिक के कंगों से विभिन्न आकृतियां इस प्रकार बनाई जाती है कि उस पर सफेद मिट्टी हट जाता है और नीचे जो काली मिट्टी आकृति में स्पष्ट हो जाती है। कहीं कहीं कंघे की जगह पे उंगलियों से भी इस आकृतियों को बनाया जाता है। दूसरी विधि में दीवारों पर मिट्टी की तरह सतह तैयार कर कुचियों से आकृति बनाई जाती है या टहनी के कोर पर कपड़े को बांधकर उसे चित्र अंकित किया जाता है। आकृतियों में सामान्यतः सफेद, गेरुआ, पीला, हरा आदि रंग का प्रयोग किया जाता है। हजारीबाग जिले के जोरकट, इसको खराटी और राम गांव में कोहबर चित्रांकन सदियों से होता आ रहा है। तो ये थे झारखंड के महत्वपूर्ण अभी जो जीआई टैग मिला हुआ है सोहराई और कोहबर को जीआई टैग। तो ये देख सकते हैं ये सब आकृतियां हैं, ये जो सोहराई और कोहबर की आकृतियां हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट झारखंड के एग्जाम के लिए हो जाता है, सोहराई और कोहबर का जीआई टैग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह झारखंड के करेंट अफेयर्स और जीएस के वीडियोस हमेशा मैं अपलोड करता रहूँगा। और एक और योजना की वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जो 4 मई 2020 को मुख्यमंत्री के द्वारा रोजगार को बढ़ावा के लिए जो 3 योजनाएं लाई गई थी, वो अगर आप लोग ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया ज़रूर देखें। और इसी तरह से चैनल को सब शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। और आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।